जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है? हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है? ये आप सभी से यहाँ पर 98वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हमने खाना नहीं खाया, ये संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य है। तो सही आंसर होगा कि ये तो सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल और सरल वाक्य है। ये विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर। हमने खाना नहीं खाया यह रचना की दृष्टि से, सरल वाक्य तथा अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये निश्चित वाचक वाक्य है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है या एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6, 1099वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 1099 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 3 प्रकार के होते हैं। रचना के अनुसार पूछा है तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1100 वह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो 1100 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि उसे कहा जाता है सरल वाक्य। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। एक वाक्य रचना का सही क्रम बताना है। बताइएगा कौन सा 1101 में सही आंसर होगा? कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है ये चयन करना है। तो 1101 में आप सभी का सही आंसर है कर्ता कर्म क्रिया। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है कर्ता कर्म क्रिया। अर्थात एक वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है, उसके बाद कर्म और अंत में क्रिया, या इसी क्रम में इनके विस्तार समायोजित होते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन हो गया कर्ता, पुस्तक हो गया कर्म और पढ़ता है तो क्रिया। इस प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है। पद अर्थ संकेतित करता है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती हैं तब पद बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। पद निरर्थक हो सकता है। 1102 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 1102 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है डी वाला विकल्प, पद निरर्थक हो सकता है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य बताने 3 में। हमने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, बिजली चमकती है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। संयुक्त वाक्य कौन सा है? आप सभी के लिए पंकज जी बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का? दीपक जी, लवली जी, अनिल जी, तनु जी सही आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हमने खाना नहीं खाया ये सरल वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया मिश्र वाक्य है। बिजली चमकती है सरल वाक्य है और मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई ये संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा नाम क्या है? कैसा वाक्य? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक या फिर प्रश्नवाचक? तुम्हारा नाम क्या है कैसा वाक्य है ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है और 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है
डी वाला विकल्प। ये प्रश्नवाचक वाक्य आप सभी का सही आंसर होगा। तुम्हारा नाम क्या है अप्रश्नवाचक वाक्य है, बिल्कुल सही आंसर है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म या फिर कर्ता। बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा सभी लोग। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है तो कर्म नहीं आता। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। कर्म जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बल्कि कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 6। देखिएगा यहाँ पर दिया गया लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर उपवाक्य है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा गया है 6 और 6 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइए। सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये वाक्य कैसा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सरल वाक्य होगा। ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, कर्ता तो एक से अधिक हो सकते हैं। राम विद्यालय जाता है, राम और श्याम मोहन विद्यालय जाते हैं, इस प्रकार जो है इस सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उसने खा लिया होगा, वाक्य कैसा है? उसने खा लिया होगा विस्मयवाचक है या फिर प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक? बताइए क्या होगा संजू जी, भावना जी सही आंसर। उसने खा लिया होगा वाक्य कैसा है? तो 1107 में आप सभी के लिए चयन करना है। 1107 में संदेहवाचक आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, वाक्य में धनी क्या है? धनी क्या है ये पूछा गया है, आप सभी से बताइएगा। प्रधान उपवाक्य है, उद्देश्य है या फिर विधेय है या फिर आश्रित उपवाक्य है? 8 में आप सभी लोग बताएंगे। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, वाक्य में धनी क्या है? धनी पूछा गया है तो आप सभी का सही आंसर उद्देश्य, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 8 में जिन्होंने बी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शुद्ध वाक्य चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए हैं, दादी का प्राण निकल गया या फिर 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो आप सभी का यहाँ पर 9वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 9 में आप सभी का सही आंसर है मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, ये वाक्य आपका शुद्ध होगा, बिल्कुल सही आंसर है। और मेरे भाई की शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए हैं, यहाँ पर भाई की शादी के लिए, यहाँ पर भाई के शादी के, यहाँ पर ये जो है इस प्रकार ये वाला सही हो जाएगा। दादी का प्राण निकल गया तो यहाँ पर दादी के प्राण निकल गए, इस प्रकार सही होगा। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, इस प्रकार ये शुद्ध वाक्य होगा। मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल है, काल बताना है आप सभी के लिए, बताइएगा। बबीता जी क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, चयन करिए। तो आप सभी का अंश जी सही आंसर है। संजू जी मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है अपूर्ण वर्तमान, आप सभी का सही आंसर है। अपूर्ण वर्तमान काल है क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है क्रिया वर्तमान काल में हो रही है या कार्य पूर्ण ना हो, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर पूछा 1111, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कौन से शब्द में अनुस्वर के स्थान पर इंगा का जो है ज्ञा का जो है आ सकता है, ये आप सभी के लिए बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1111 में आप सभी के लिए चयन करना है,
दिनांक ठंडा, चंद्रमा झंझावत। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है दिनांक, यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 12 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ञ की मात्रा सही प्रयोग हुई है, बताइएगा। 12 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर चिन्हित, विकल्प नंबर बी वाला जो है चिन्हित आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर। छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य बताइए। पास हो गए छात्र या हो गए, बताइए क्या होगा सही आंसर। छात्र पास हो गए, वाक्य में उद्देश्य बताना है। क्या उद्देश्य 1113 में आप सभी के लिए चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए। लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और यहाँ पर उद्देश्य पूछा है, वाक्य में छात्र आपका सही आंसर होगा। वाक्य में उद्देश्य छात्र हैं, जबकि पास हो गए विधेय हैं। पास हो गए ये क्या है, विधेय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 14। टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। टॉस युवा भारतीय टीम ने या फिर बल्लेबाजी, बताइएगा नीलम जी क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 14 पूछा गया है और 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। लवली जी, विजयकांत जी, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। युवा भारतीय टीम ने टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता, बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को युवा भारतीय टीम ने विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया। बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। इच्छावाचक है, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, क्या है सही आंसर। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से पूछा गया किस प्रकार का ये वाक्य है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 15 में संदेहवाचक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। संदेहवाचक विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं जो कि अभी आपके लिए बताए थे। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 16। मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार बताना है, तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर। खाना बना रही है माँ या फिर मेरी, तो यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है, ये चयन करना है। चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 पूछा गया है और 16 में आप सभी का सही आंसर है मेरी आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी शब्द है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में मेरी कर्ता का विस्तार, माँ कर्ता और खाना बना रही है विधेय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 17 पूछा। भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया है किस प्रकार का वाक्य है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या फिर प्रश्नार्थक वाक्य। 17 में सही आंसर चयन करना है। 17 में आप सभी का सही आंसर आया, बताइएगा क्या होगा। भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया है किस प्रकार का वाक्य है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये संयुक्त वाक्य माना जाएगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। संयुक्त वाक्य आपका सही आंसर है। नीता घर पर नहीं है किस प्रकार का वाक्य है, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि नीता घर पर नहीं है किस प्रकार का वाक्य है, तो आप सभी का सही आंसर है ये जो है ये वाक्य है निषेधात्मक वाक्य। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। निषेधात्मक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य के ना होने या निषेध का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी किस प्रकार का वाक्य, संयुक्त वाक्य है।
उपयुक्त सभी मिश्र वाक्य सरल वाक्य बताइए। अंश जी चयन करिएगा। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, किस प्रकार का वाक्य है ये? 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 19 में ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। संयुक्त वाक्य आपका सही आंसर है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है और बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 20 पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पर पूछा है, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य, वाक्य का प्रकार बताइए। चयन करिएगा। निषेधात्मक है, इच्छार्थक है, विधानार्थक है, विस्मयादि बोधक है। तो क्वेश्चन नंबर 1120 है। 1120 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1120 में डी वाला विस्मयादि बोधक आपका यहाँ पर सही आंसर है। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य विस्मयादि बोधक है, बिल्कुल सही आंसर है। जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो तो विस्मय वाचक वाक्य कहा जाता है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, किस बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है बताइएगा। इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 21 पूछा गया है। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि संकेतवाचक। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, यहाँ संकेतवाचक वाक्य है। जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 22 क्या पूछा गया है देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1122। भाई के आते ही वह चला गया, वाक्य किस प्रकार का है बताइएगा। संयुक्त मिश्र है, संयुक्त है, सरल है या फिर मिश्र है। भाई के आते ही वह चला गया, किस प्रकार का वाक्य? 1122 में आपके लिए चयन करना है और 1122 में तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर सरल वाक्य होगा, सी वाला विकल्प सही आंसर है। भाई के आते ही वह चला गया सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य सरल वाक्य कहते हैं। ठहरो अभी मत जाओ, वाक्य का प्रकार बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चयन करना है। प्रश्नवाचक, संकेतार्थक, विधेयार्थक, आज्ञार्थक। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, ठहरो अभी मत जाओ, वाक्य का प्रकार बताना है, कौन सा प्रकार है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 में आज्ञार्थक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आज्ञार्थक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा। आज्ञार्थक वाक्य जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। तुम खाओ तुम पढ़ो, ये जो है आज्ञार्थक वाक्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा? 24वां क्वेश्चन है, चुप जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप है हर्ष बोधक है, तिरस्कार बोधक है, आश्चर्य बोधक है या फिर स्वीकार बोधक है। 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, तिरस्कार बोधक होगा। तिरस्कार बोधक विकल्प नंबर जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। चुप जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप जो है तिरस्कार बोधक होगा, बी वाला विकल्प है। तुम जाओ और खाना बनाओ, वाक्य बताना है, ये विधिवाचक है, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 25वां क्वेश्चन है, तुम जाओ खाना बनाओ, वाक्य कैसा है? आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक आपका विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, आज्ञावाचक। जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोधो से आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तुम खाओ तुम बनाओ, जैसे तुम जाओ खाना बनाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है बताइए?
सभी लोग चयन करेंगे। 26वां क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य है। 26 में आप सभी के लिए चयन करना, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये वाक्य कैसा है 26 में चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर ये वाक्य है सरल वाक्य, विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही है, सरल वाक्य का उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताओ कि तुम कब लौटे। वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। सरल वाक्य में बताना है तनु जी, 27 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, बताओ कि तुम कब लौटे, इसका सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है। अपने लौटने का समय बताओ, अपने लौटने का समय बताओ, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बताओ तुम कब लौटे है अर्थ के आधार पर प्रश्नवाचक, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य है। इसका सरल वाक्य होगा अपने लौटने का समय बताओ। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। सरल वाक्य की प्रमुख पहचान है कि इसमें मात्र एक ही मुख्य क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 28 पूछा गया है, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या फिर सार्वजनिक पदबंध या विशेषण पदबंध, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, लवली जी, और इस वाक्य में पदबंध बताना है। 28 में आपका सही आंसर है क्रिया विशेषण पदबंध, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 29 पूछा है, बताइए 6, 10, 7, 8। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 8 होगा सही आंसर, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है 8 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक। रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्र वाक्य माने जाते हैं, ये 3 होते हैं रचना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया 30, जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, कैसा वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, विस्मयादि बोधक, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। तो 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है कमला जी, तो ये मिश्रित वाक्य माना जाता है, सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए क्या होगा इसके आगे, बताइए। खून पसीना एक करना पड़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं। 1131 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है, मजदूरों को बच्चों का पेट भरने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता, विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर मैंने कहा होगा, ये वाक्य कैसा है, बताइए। आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, मैंने कहा होगा, ये वाक्य कैसा है, ये आप सभी के लिए 32 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये संदेहवाचक वाक्य है। मैंने कहा होगा, ये संदेहवाचक, जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो तो आज्ञावाचक वाक्य, तुम पढ़ो, इस प्रकार जो आज्ञावाचक। विस्मयवाचक, जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे विस्मयवाचक कहते हैं, जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। प्रश्नवाचक, जिससे किसी प्रकार का प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक, तुम्हारा नाम क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी से पूछा है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो, कैसा वाक्य है।
वह कौन सा मनुष्य जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? ये वाक्य आप सभी के लिए बताना है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर दीपक जी और अमित जी क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा सभी लोग। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये मिश्र वाक्य का आपका सही आंसर होगा। मिश्र वाक्य जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पर दिया गया है क्या तुम खा रही हो? क्या तुम खा रही हो वाक्य कैसा है? निषेध वाचक, प्रश्न वाचक, विस्मय वाचक, आज्ञा वाचक। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 34 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, प्रश्नवाचक। यहाँ पर प्रश्नवाचक जो है चिन्ह भी लगा है, देखिएगा ये, तो प्रश्नवाचक आपका ये वाक्य हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य का समापन सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह हो आखिरी में तो वहां पर कौन सा जो है होगा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्यों का अध्ययन किया जाता है वाक्य विचार के अंतर्गत। पदों के व्यवस्थित समूह जिसमें वक्ता के कथन का पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, विधेय और उद्देश्य और विधेय। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूं, आदर में प्रणाम करता हूं, सादर मैं प्रणाम करता हूं, मैं सादर पूर्ण नमस्कार करता हूं, या मैं सादर नमस्कार करता हूं। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं। तो यहां पर आपके लिए बताना है 36 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है मैं सादर नमस्कार करता हूं, डी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। मैं सादर नमस्कार करता हूं वाक्य का शुद्ध रूप मैं सादर नमस्कार करता हूं। मैं यहाँ पर आदर सहित लिखा, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, इसका शुद्ध है मैं सादर नमस्कार करता हूं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में सही वाक्य बताना। 37वां क्वेश्चन है, स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। मुझे किताब पढ़ना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सही वाक्य बताना है 37 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। लाइक अभी तक नहीं किया बहुत सारे लोगों ने, जल्दी से एक बार लाइक तो कर लीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी शुद्ध वाक्य है ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा, शुद्ध वाक्य बताना है। बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है? कल, आज और कल अवकाश रहेगा। कल, आज और कल अवकाश रहेगा। आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया। तो अशुद्ध वाक्य चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1138 में। 1138 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। कल, आज और कल अवकाश रहेगा। ये जो है वाक्य का शुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा कल, आज और परसों। कल, आज और परसों अवकाश रहेगा। इस प्रकार जो है आपका शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है। अशुद्ध वाक्य कौन सा यहाँ पर 39 में चयन करना है, बताइए। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है। अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। या लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध बताना है। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पंकज जी, सुरेंद्र जी बहुत बढ़िया। 39 में बताना है
तो 39 में आपका सही आंसर है कि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। ये वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, इसका शुद्ध होगा तुलसी ने मानस की रचना की है। कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, इसका शुद्ध होगा कालचक्र से बचना संभव नहीं है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगी, यहाँ पर शुद्ध होगा कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, इस प्रकार जो है शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा है 40। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। वह अपनी ससुराल गया है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, या फिर मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। क्वेश्चन नंबर 1144 में अशुद्ध वाक्य बताना है, बताइए। सॉरी 40 है। तो अनिल जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 40 में विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। मुझे उनकी अपेक्षा अधिक सबसे अधिक अंक मिले। अशुद्ध वाक्य पूछा है, ये वाला अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप होगा मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। इस प्रकार ये शुद्ध होगा, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्या पूछा गया देखिए, यह काम आप पर निर्भर करता है। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, करता है, आप पर, निर्भर या फिर यह काम। क्वेश्चन नंबर 41 में चयन करना है। 41 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर? करता है, करता है विकल्प नंबर 1 वाला जो है वह आपका सही आंसर है। दीपक जी बाद में कहना, अभी नहीं। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यह काम आप पर निर्भर करता है, इस वाक्य में करता है अशुद्ध अंश है, शुद्ध क्या होगा? यह काम आप पर निर्भर है। स्पष्ट है, कर्ता शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, इसके बिना भी वाक्य पूर्ण भाव को प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, बताइएगा। जीवन का घोर संबंध है साहित्य और, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा घोर, आपका सही आंसर होगा, अशुद्ध अंश है। देखिए क्योंकि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इस वाक्य में घोर अशुद्ध अंश है। घोर के स्थान पर घनिष्ठ शब्द का प्रयोग होगा, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार जो है आपका सही आंसर है। बिल्कुल दीपक जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, उनकी प्रतीक्षा देखी 1 वर्ष तक या फिर मैंने, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 पूछा गया। अर्चना जी पूरी क्लास, इस क्लास में तो पूरी जो है शुरू से लेकर आखिरी तक बात ही तो करते हैं, जो है आधा घंटा ये बातों वाली क्लास होती है आप लोगों की। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, तो प्रतीक्षा देखी बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है अशुद्ध है, यहाँ पर प्रतीक्षा नहीं बल्कि यहाँ पर देखिए अर्थात देखिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। इस प्रकार जो है आपका सही होगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। इस प्रकार जो है सरल जो है सही वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन आपका अगला 1144। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, क्या होगा? है मेरा श्री आनंद कुमार जी या नाम, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 1144 है और 1144 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर सी सही आंसर है, श्री आनंद कुमार जी। श्री आनंद कुमार जी वाक्य में अशुद्ध अंश है। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी, इस वाक्य में अशुद्ध अंश जो है वह है श्री आनंद कुमार। ध्यातव्य हो कि अपना नाम बताते समय सम्मानजनक या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः उक्त अंश में श्री एवं जी का प्रयोग अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण
है। जब अपना नाम बता रहे हैं खुद का, जब किसी और का नाम बता रहे हैं तो जी और श्री तो जो है लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से 45 पूछा है, वह कुत्ता को घुमाने ले गया। वाक्य में अशुद्ध पद बताइएगा। ले गया, कुत्ता को, वह या फिर घुमाने, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 45 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, तो विकल्प नंबर बी होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? बी वाला विकल्प, यानी कि कुत्ता को। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। इसका शुद्ध रूप होगा वह कुत्ते को घुमाने ले गया। इस प्रकार जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तुम तुम्हारा सामान उठा लो। वाक्य में अशुद्ध बताना है, अशुद्ध शब्द है। तुम उठा लो सामान तुम्हारा, क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, तुम तुम्हारा सामान उठा लो। वाक्य में अशुद्ध शब्द है तुम्हारा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तुम्हारा जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तुम अपना सामान उठा लो, अपना आ जाएगा। इस प्रकार बिल्कुल सही, तुम अपना सामान उठा लो। यहाँ पर कौन सा वाक्य सही है बताई दीजिएगा। यहाँ पर 10 रुपए का नोट है, मेरा ही हस्ताक्षर है, आज आपका दर्शन हो गया, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। क्या है सही आंसर? तो सही आंसर आ रहा है कृष्णा जी, हाँ आनंद जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1। शुद्ध वाक्य सही वाक्य बताना है तो विकल्प नंबर 1, यह 10 रुपए का नोट है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। मेरे यहाँ पर यह मेरा हस्ताक्षर है, इसका शुद्ध होगा ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आज आपके दर्शन हो गए, आज आपका दर्शन हो गया, यह शुद्ध वाक्य है। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, इसका शुद्ध होगा प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राम ने एक किताब खरीदी, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा। बताइएगा, चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर। अशुद्ध वाक्य पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 48 आप सभी से पूछा गया है, राम ने एक किताब खरीदी। ये आपका जो है पढ़े से ही आपको समझ में आ जाएगा ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य इसका शुद्ध होगा कि राम ने एक किताब खरीदी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 49वां क्वेश्चन दिया गया है। शुद्ध वाक्य पहचानिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं तुमको देखा, राम ने लिख चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। क्या होगा सही आंसर। तो पंकज जी कर लेने दो, आज जो है बातें कर लेने दो। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में। क्या आ रहा है सही आंसर? हाँ दीपक जी, 49 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है विकल्प नंबर सी, यानी कि मोहन ने रोटी खाई। ये वाला वाक्य कैसा है? शुद्ध वाक्य होगा सी वाला विकल्प। और बाकी के देखिएगा यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, मैं तुमको देखा, इसका शुद्ध होगा मैंने तुमको देखा। राम ने लिख चुका, इसका सही शुद्ध है राम लिख चुका। गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए। इस ये जो है दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा। गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, इसका सही है गोपाल ने मुझे कलम दिए। यहाँ पर है गोपाल मुझे 2 कलम दिए, यहाँ पर ने नहीं है, यहाँ पर ने आ जाएगा। गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर ने नहीं है, गोपाल ने नहीं है, तो इस कारण ये अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है। 50वां क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आप सभी के लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। 1150 में चयन करना है, वाक्य शुद्ध कौन सा है बताइए।
50 में चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? भारत में, भारत यहाँ पर शुद्ध पूछा तो भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का आपका चैलेंज प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये जो है थोड़ी सा अलग है क्वेश्चन। देखिएगा क्या पूछा है। निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता। अब देखिए ए में जो है यहाँ तक आ रहा है, बी में आपका यहाँ तक आ रहा है, सी में आपका यहाँ तक आ रहा है और डी में आपका यहाँ तक आ रहा है। तो अब इसमें आपके लिए किसी एक खंड में इन 4 खंडों में से अशुद्धि है। भाई आप सभी के लिए खंड बताना है, कौन सा वह खंड है। तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। 10 मिनट आज जो है अपनी आगे तक जो है क्लास चल गई है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके लिए हम लाते रहते हैं इस क्लास में व्याकरण से संबंधित। तो रोज आप सभी के लिए जुड़ना है और रोज आपके लिए क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य में आप सभी के लिए 3000 प्रश्न की जो पीडीएफ है, भाई जिनके लिए भी चाहिए मात्र 150 रुपए में अभी ये पीडीएफ उपलब्ध है। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना। ये क्लास आपकी रात्रि में 10 बजे होती है हिंदी साहित्य की। जुड़िएगा सभी लोग, यहाँ पर 10 बजे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर एक बार कर लीजिएगा। जय हिंद।